मध्य प्रदेश में इन दिनों मूंग खरीदी को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, सरकार खरीदी की सीमा बढ़ाने की बात कह रही है और विपक्ष इसे किसानों के साथ अन्याय बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सच भी है जिस पर शायद सबसे कम चर्चा हो रही है। सवाल सिर्फ मूंग के दाम का नहीं है, बल्कि उस मूंग की गुणवत्ता का भी है जो हमारी थाली तक पहुंच रही है। किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। मौसम की अनिश्चितता, मजदूरी, सिंचाई, बीज और दवाइयों का खर्च बढ़ने के कारण उन्हें बेहतर समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। दूसरी ओर कुछ आंकड़े बताते हैं कि 1 एकड़ से मूंग की खेती की लागत औसतन करीब 12,000 रुपए तक आती है और यदि 7 कुंटल उत्पादन होता है तो खुले बाजार में भी किसान को लागत से अधिक आय मिल सकती है। हालांकि वास्तविक लाभ हर किसान के लिए अलग अलग होता है और यह उत्पादन, मौसम तथा खर्च पर निर्भर करता है। लेकिन असली चिंता कहीं और है। देश में सबसे अधिक मूंग उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में शामिल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग से जो तस्वीर सामने आ रही है वह बेहद चिंताजनक है। कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अधिक उत्पादन और जल्द फसल तैयार करने की होड़ में बड़ी संख्या में किसान कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फसल को कीटों से बचाने, जल्दी पकाने और हार्वेस्टर से आसानी से कटाई कराने के लिए कई किसान बार बार रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर फसल सुखाने के लिए भी रसायनों का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह केवल खेती का नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी गंभीर विषय है। कृषि वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रसायनों का अंधाधुंध उपयोग मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तो फसल में कीटनाशकों के अवशेष रह सकते हैं जो घरेलू उपभोग और निर्यात दोनों के लिए चिंता का कारण बनते हैं। यही वजह है कि कई बार भारतीय कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षित स्थान नहीं बना पाते। विदेशों में खाद्य पदार्थों के लिए कीटनाशक अवशेषों की सीमा बेहद सख्त होती है। यदि किसी खेप में अवशेष तय मानकों से अधिक पाए जाते हैं तो उसे निर्यात के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। इसका सीधा नुकसान किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को होता है। सबसे गंभीर बात यह है कि कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों के अनुसार किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे रसायनों का संतुलित उपयोग करें और सुरक्षित खेती अपनाएं। वैज्ञानिक भी प्राकृतिक और वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इस विषय पर व्यापक स्तर पर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज जरूरत केवल मूंग का समर्थन मूल्य बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ऐसी खेती को बढ़ावा देना भी है जो किसान के लिए लाभदायक हो, उपभोक्ता के लिए सुरक्षित हो और पर्यावरण के लिए टिकाऊ हो। किसानों को भी यह समझना होगा कि अल्पकालिक लाभ के लिए यदि मिट्टी की सेहत और फसल की गुणवत्ता से समझौता किया गया तो भविष्य में इसका नुकसान पूरी कृषि व्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। सरकार, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विभाग और किसानों साथ ही सभी की साझा जिम्मेदारी है कि उत्पादन के साथ गुणवत्ता पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए। समर्थन मूल्य जरूरी है, लेकिन सुरक्षित भोजन उससे भी अधिक जरूरी है, क्योंकि आखिरकार देश को केवल ज्यादा अनाज नहीं चाहिए बल्कि सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ भोजन भी चाहिए। खेती तभी सफल मानी जाएगी जब किसान समृद्ध हो, उपभोक्ता सुरक्षित हो और आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारी जमीन भी उपजाऊ बनी रहे।